रामकृष्ण परमहंस मां काली के अनन्य भक्त थे। वह आध्यात्मिक स्तर पर काफी ऊंचाई पर पहुंचे हुए संत थे। वह अपनी आराध्य मां काली को जीवंत रूप में देख सकते थे, उनके साथ बात भी करते थे और उन्हें अपने हाथों से भोजन भी कराते थे। देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से अब उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, लेकिन शायद मां अभी उन्हें और ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती थी। एक दिन वह गंगा के तट पर बैठे थे तो एक सिद्ध साधु नाव से उतरकर उनके पास पहुंचे। ये साधु और कोई नहीं बल्कि तोतापुरी बाबा थे, जिन्होंने 40 वर्ष तक कठिन तप करने के बाद निर्विकल्प समाधि की स्थिति पा ली थी। वह अद्वैतवाद के महान संत थे और निराकार ब्रह्म को मानते थे। रामकृष्ण परमहंस को देखते ही वह समझ गए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है और अध्यात्म के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या वह उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। एक दिव्य प्रेरणा के वशीभूत होकर रामकृष्ण परमहंस ने इसके लिए सहमति दे दी। बाबा तोतापुरी उन्हें अद्वैत की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस मां काली के इतने शीर्ष भक्त थे कि वह जैसे ही आंखें बंद करते, मां काली सामने आ जाती और वह भक्ति के आनंद में खो जाते। बाबा तोतापुरी ने अनुभव किया कि निर्विकल्प समाधि की स्थिति में पहुंचने के लिए मां काली की भक्ति रामकृष्ण परमहंस के लिए बाधा बन रही है। तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आपको ध्यान में जैसे ही मां काली की छवि दिखे, आप उस छवि को तलवार से काट देना। रामकृष्ण परमहंस के लिए ऐसा करना काफी कठिन था, लेकिन संभवतः मां काली स्वयं ऐसा चाहती थी, इसलिए काफी प्रयास के बाद वह ऐसा कर पाए और इसके बाद निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच पाए। बताते हैं कि वह कई दिनों तक समाधि में रहे थे और बाबा तोतापुरी उन्हें स्वयं इस स्थिति से बाहर लेकर आए थे। वह अपने शिष्य को इस उच्च अवस्था में देखकर काफी प्रसन्न और रोमांचित हो गए थे।